अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से बैग बनाएंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो इस तरह से हमने फ्रंट साइड 2 पॉकेट बनाए हैं, ये देखें सेम इसी तरह से। और ये देखो ये हमने एक इस तरह से बड़ी सी पॉकेट बनाए हैं, ये देखें इस तरह से। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और ये देखें इसका बेस भी बहुत अच्छा सा बनके रेडी हुआ है, ये देखें इस तरीके से। तो आज हम आसानी से इस तरह से बेहद खूबसूरत सा बैग बनाना सीखेंगे। ये देखो इसी बैग को बनाने के लिए इस तरह से, ये देखो मैंने ये राइस बैग अटैच कर चुके हूँ। और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 22 इंच। और इस तरह से ये मैंने इसकी लंबाई ली है 30 इंच। इस तरह से देखो एक ही पीस है। इसे सबसे पहले देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पिन लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे पिन लगा दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम शेप देंगे, तो शेप देखो इस तरह से देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे हम 2.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे और सेम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच पे। ये देखो इस तरह से। अब इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग करनी है, तो ये इस तरह से हमारा ये नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखिए इसके बराबर ही है। और ये लंबाई हमने लिए हैं, ये देखें 10 इंच। इसके बराबर ये हमने ज़िप लिए हैं। सबसे पहले ये देखो ये लाइनिंग वाला पीस है। यहाँ पे देखो ये हमारा ज़िप वाला हिस्सा सीधा है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच किए हैं और ये ऊपर की तरफ स्टिच किए हैं। अब इस तरह से ये देखो सीधा करेंगे। ये देखो यहाँ से हम एक टॉप स्टिच करेंगे और ये नीचे की साइड हम इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। बहुत ही फिनिशिंग से ये पीस हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ से देखो 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये जो हमारा ज़िप है, ये देखो इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे इसे इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे बैक करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिया। यहाँ पे हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से रनर इंसर्ट कर दिए। और ये जो वाला हिस्सा है यहाँ से देखो ये हमने स्टिच किए हैं और ये जो भी एक्स्ट्रा है सबसे पहले हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। दूसरे साइड की भी हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। अब देखो आप चाहें तो ऐसे रहने दें, अगर आप चाहें तो हाँ बीच में एक स्टिचिंग कर लें, तो इससे एक पॉकेट यहाँ बन जाएगा और दूसरी पॉकेट यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस सेंटर पे एक स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच करनी है, तो एक पॉकेट ये बन गई है, दूसरी ये पॉकेट बन के रेडी हुई है। ये देखो ये हम स्टेप बनाएंगे।
उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 4.5 इंच का एक पीस ली हूँ और इस तरह से 27 इंच इसकी लंबाई ली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा स्टेप स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखो यहाँ से कॉर्नर से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच नीचे डाउन करेंगे। सेम यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ पे जब ये हमारा इस तरह से फोल्ड होके स्टिच होगा, फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से इसे भी स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम ये वाले हिस्से की भी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे स्टेप लगा दिए और एक दूसरा वाला स्टेप लगा दिए। अब इसके बराबर ये देखो ये जिप लेंगे हम इस तरह से और ये 2 लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 23 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 16.5 इंच। ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। सबसे पहले देखो इसे इस तरह से रखेंगे। एक जो पार्ट है इसे सबसे पहले खोलेंगे। ये देखो ये वाला हिस्सा सीधा है, इसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। हाँ थोड़ा साइड में हट जाए, रुक जाए एक मिनट। फिर ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसे यहाँ पे रखेंगे सीधे पे सीधा। ये देखो और ये वाले हिस्से को यहाँ पे रखकर इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से बैक करेंगे तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम ये दोनों को मिलाएंगे इस तरह से और जितना ये देखो इस तरह से इसे रखेंगे बराबर से। यहाँ पे जितना ये इससे ये एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा हम छोड़ देंगे। ये देख लें कि ये जितनी इसकी लंबाई आ रही है उतनी ही इसकी लंबाई आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से दोनों को सीधा करेंगे। ये देखें इस तरह से ये वाले पीस को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे, एक यहाँ पे और एक दूसरे साइड। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखो ये वाले हिस्से को हम पूरा स्टिच करेंगे, ये वाले हिस्से को पूरा स्टिच करेंगे। ये हम पूरा स्टिच करेंगे, ये वाले हिस्से को इतना छोड़ देंगे, बाकी हम ये वाले हिस्से को ये वाले हिस्से को और यहाँ से यहाँ तक तो स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने पूरा स्टिच किया, ये वाले हिस्से को ये इतना हमने छोड़ दिए। सबसे पहले ये बेस हमने 2.5 इंच का ही लिए हैं, जो बेस ये है वही लिए हैं। अब इसे इस तरह से रख कर स्टिच करेंगे ये दोनों भी। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली। अब जो हिस्सा हमने खुला रखे थे यहाँ से ये देखो ये जिप वाले हिस्से तक आएंगे और इसे खोलेंगे और इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो ये जो खुला किए हमने, ये देखो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। फिर ये अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड। ये देखें और ये बीच में देखो इस तरह से मैंने फ्लावर लगाई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे ये देखो ये दोनों जिप को इस तरह से ये अलग करेगा। ये देखो इस तरह से, इसलिए इसके डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह से फ्लावर लगा दी हूँ। तो आप भी इस तरह से लगाएं। ये देखिए
और ये हमारा फ्रंट्स, ये हमारा मेन पॉकेट है। ये देखो काफ़ी बड़ा बन के रेडी हुआ है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।